नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में करंट अफेयर का क्वेश्चन डिस्कस किया जाएगा। ये जो करंट अफेयर किसका है, तो एरोटेरिया का करंट अफेयर है। एरोटेरिया का आपकी ये वार्षिक करंट अफेयर है और इसमें कब से कब तक अपडेट है, तो 1 मार्च 2021 से 1 अप्रैल 2022 तक का आपके अपडेट करंट अफेयर है। शुरुआत में हम लोग जो क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और उसके बाद एक पेज से हम लोग डिस्कस करना शुरू करेंगे। और इस वीडियो में टोटल आपके 50 क्वेश्चन होंगे। 50 में से आप लोग कितने क्वेश्चन को सही कर पाते हैं तो आप लोग इसके बारे में बता सकते हैं। और जो पहली बार देख रहे हैं तो आप सभी लोग को जो क्वेश्चन है उसे ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहाँ से सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जब तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन है कि टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। यूक्रेन के राष्ट्रपति जिनका नाम है व्लादिमीर जेलेंस्की, इनका नाम याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को किस देश ने अपने शीर्ष राजकीय सम्मान से सम्मानित करने की घोषणा की है, तो ये घोषणा किया गया है चेक रिपब्लिक के द्वारा। किसके द्वारा? चेक रिपब्लिक के द्वारा ये घोषणा किया गया है। 8 मार्च 2022 के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का थीम क्या रखा गया है, तो थीम रखा गया है जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर ए सस्टेनेबल टुमारो। जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर ए सस्टेनेबल टुमारो थीम रखा गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में विश्व स्वास्थ्य संगठन के वैश्विक पारंपरिक औषधि केंद्र की स्थापना की मंजूरी दी है। यह आयुष मंत्रालय के तहत जो है किस राज्य में स्थापित किया जाएगा, तो गुजरात राज्य में स्थापित किया जाएगा। किस राज्य में? तो गुजरात राज्य में स्थापित किया जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा जो है भारत में सबसे बड़ा डेटा सेंटर किस शहर में निर्माण किया जा रहा है, तो हैदराबाद में निर्माण किया जा रहा है। कहाँ पर? हैदराबाद में निर्माण किया जा रहा है। दोबारा देखिएगा, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा भारत में सबसे बड़ा डेटा सेंटर किस शहर में निर्माण किया जा रहा है, तो हैदराबाद में इसका निर्माण किया जा रहा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा भारत का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर किस शहर में खोला गया है, तो किस शहर में खोला गया है? मुंबई में खोला गया है। कहाँ पर? मुंबई में खोला गया है। हाल ही में किस मंत्रालय ने डोनेट ए पेंशन पहल शुरू की है, तो हाल ही में जो है किस मंत्रालय के द्वारा जो है डोनेट ए पेंशन पहल की शुरुआत की गई है, तो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा। हाल ही में नियुक्त व्यक्तियों के संबंध में कौन आपके सम्मिलित है, तो देख लीजिए FATF के अध्यक्ष कौन है, तो टी राजा कुमार हैं, तो ठीक है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के अध्यक्ष कौन है, तो टी राजा कुमार हैं, तो ये सम्मिलित है। दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति कौन है, तो यून सुक योल है, ये भी ठीक है। हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति कैटलिन नोवाक हैं, ये भी ठीक है। तो सारे के सारे जो स्टेटमेंट है ये सही है, तो उपरोक्त में से सभी हो जाएगा, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस रेलवे जोन द्वारा भारत का पहला गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल शुरू किया गया है? इसे दोबारा देखिएगा, किस रेलवे जोन द्वारा, फिर से बोलते हैं, किस रेलवे जोन द्वारा भारत का पहला गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल शुरू किया गया है, तो ये शुरू किया गया है पूर्वी रेलवे जोन के द्वारा। पूर्वी रेलवे जोन के द्वारा जो है भारत का पहला गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल शुरू किया गया है, तो ए ऑप्शन ठीक हो जाएगा। महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए किस मंत्रालय के द्वारा एक विशेष उद्यमता प्रोत्साहन अभियान समर्थ का शुभारंभ मार्च 2022 में किया गया है, तो सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के द्वारा। तो बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। इस क्वेश्चन को दोबारा देखिएगा कि महिला उद्यमों को जो है प्रोत्साहित करने के लिए किस मंत्रालय के द्वारा एक विशेष उद्यमता प्रोत्साहन अभियान, जिसका नाम क्या रखा गया है, समर्थ, का शुभारंभ मार्च 2022 में किसके द्वारा किया गया है, तो सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के द्वारा। हाल ही में इंडिया ग्लोबल फोरम का वार्षिक शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया
गया है, तो कहाँ पर आयोजित किया गया है? बेंगलुरु में आयोजित किया गया है, तो डी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। भारत में प्लास्टिक कचरे की समस्या से निपटने के लिए किस मंत्रालय द्वारा संभव एवं स्वावलंबन पहल की शुरुआत की गई है? तो ये शुरुआत की गई है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के द्वारा। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के द्वारा हाल ही में प्रारंभ की गई योजनाओं में कौन आपके सम्मिलित है? तो देख लीजिए कौन आपके सम्मिलित है। मातृशक्ति उद्यमता योजना हरियाणा सरकार के द्वारा शुरू किया गया है, तो ये ठीक है। कौशल्या मातृत्व योजना छत्तीसगढ़ के द्वारा शुरू किया गया है, ये भी ठीक है। अम्मा और बहनी योजना सिक्किम के द्वारा शुरू किया गया है, तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। हाल ही में किस मंत्रालय ने अखिल भारतीय कार्यक्रम झरोखा का आयोजन किया है? तो झरोखा का आयोजन जो है शिक्षा मंत्रालय, वस्त्र मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, तो किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो वस्त्र मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय के द्वारा जो है झरोखा का आयोजन किया गया है। इसे क्वेश्चन को दोबारा देखिएगा कि हाल ही में जो है किस मंत्रालय ने अखिल भारतीय कार्यक्रम झरोखा का आयोजन किया है? तो वस्त्र मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय के द्वारा किया गया है। भारत के किस राज्य में जो है देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय फर्नीचर पार्क बनाया जाएगा? तो तमिलनाडु में बनाया जाएगा। कहाँ पर? तमिलनाडु में बनाया जाएगा। स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रिपोर्ट 2021 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो आंध्र प्रदेश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। किस राज्य को? आंध्र प्रदेश को पहला स्थान मिला है स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रिपोर्ट 2021। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने वुमेन @ वर्क कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा जो है वुमेन @ वर्क कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय एवं शिक्षा मंत्रालय ने किस संस्थान के सहयोग से किशोरियों को स्कूल में वापस लाने के लिए कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव का शुभारंभ किया है? तो यूनिसेफ के साथ में मिलकर। किसके साथ? यूनिसेफ के साथ में मिलकर। हाल ही में किस शहर में देश के पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया गया है? तो देश के पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन जो है ग्वालियर में किया गया है। कहाँ पर? ग्वालियर में किया गया है। किस राज्य सरकार ने यह घोषणा की है कि वह जल्द ही $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था वाला भारत का पहला राज्य बन जाएगा? तो महाराष्ट्र के द्वारा ये घोषणा किया गया है। महाराष्ट्र राज्य के द्वारा भारत की पहली मेडिकल सिटी जिसका इंद्रानी मेडिसिटी किस शहर में स्थापित किया जाएगा? दोबारा देखिएगा कि भारत की पहली मेडिकल सिटी जिसे इंद्रानी मेडिसिटी बोला गया है, तो किस शहर में आपकी जो इंद्रानी मेडिसिटी है यह स्थापित किया जाएगा? तो पुणे में। कहाँ पर? पुणे में स्थापित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है 11वें खेल महाकुंभ 2022 का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो अहमदाबाद में किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है 11वें खेल महाकुंभ 2022 का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है मोदी जी के द्वारा? तो अहमदाबाद गुजरात में किया गया है। हाल ही में बी डेम संस्था द्वारा जारी डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहा है? तो स्वीडन आपके प्रथम स्थान पर रहा है। कौन सा देश प्रथम स्थान पर आता है? तो स्वीडन को पहला स्थान मिला है। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य में पहली बार अपनी वार्षिक वित्तीय योजना के हिस्से के रूप में बाल बजट पेश किया गया है? इस क्वेश्चन को दोबारा देखिएगा। हाल ही में जो है निम्नलिखित में से किस राज्य में पहली बार अपनी वार्षिक वित्तीय योजना 2022-23 के हिस्से के रूप में जो है बाल बजट पेश किया गया है? तो मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा सुषमा स्वराज पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? तो सुषमा स्वराज पुरस्कार देने की घोषणा जो है हरियाणा सरकार के द्वारा
किया गया है। भगवान गौतम बुद्ध की शयन मुद्रा में दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है? तो बिहार राज्य में किया जा रहा है। डिजिटल भुगतान के लिए किस संस्था द्वारा यूपीआई 123 पे को लॉन्च किया गया है? तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो आरबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया है। किस संस्था के द्वारा? आरबीआई संस्था के द्वारा लॉन्च किया गया है। इस क्वेश्चन को दोबारा देखिएगा कि डिजिटल भुगतान के लिए किस संस्था के द्वारा जो है यूपीआई 123 पे को लॉन्च किया है? तो आरबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया है। 10 से 15 मार्च 2022 तक साहित्य अकादमी द्वारा भारत का सबसे समावेशी साहित्य उत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। कहाँ पर? नई दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश की सरकार ने दुनिया के पहले प्लांट बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन को कोविफेंच के उपयोग की मंजूरी दी है? तो किस देश की सरकार के द्वारा? तो कनाडा सरकार के द्वारा मंजूरी दिया गया है। नेक्स्ट है आयुर्वेदिक पौधे के महत्व को बताने के उद्देश्य से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा कहाँ पर जो है आरोग्य वनम का उद्घाटन किया गया है? तो कहाँ पर किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है। नई दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा जो है निमहांस संस्था के सहयोग से स्त्री मनोरक्षा परियोजना की शुरुआत की गई है? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के साथ में मिलकर। दोबारा देखिएगा कि किस मंत्रालय के द्वारा जो है निमहांस संस्था के सहयोग से स्त्री मनोरक्षा परियोजना की शुरुआत की गई है? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के साथ में मिलकर। भारतीय वायुसेना के द्वारा कहाँ पर वायु शक्ति अभ्यास आयोजित किया गया है? तो कहाँ पर किया गया है? राजस्थान में किया गया है। मार्च 2022 में भारत और अमेरिका के बीच 19वीं सैन्य सहयोग की बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो आगरा में किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मार्च 2022 में भारत और अमेरिका के बीच 19वीं सैन्य सहयोग की बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो आगरा में किया गया है। नाइट फ्रैंक संस्था द्वारा जारी द वेल्थ रिपोर्ट 2022 के अनुसार अरबपतियों की तीसरी सबसे बड़ी आबादी किस देश में है? तो भारत में है। और सबसे अधिक कहाँ पर है? तो अमेरिका में है। हाल ही में पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी शेन वार्न का निधन हो गया। उनका संबंध किस देश से है? तो उनका संबंध ऑस्ट्रेलिया से है। उनका संबंध जो है ऑस्ट्रेलिया से है। सिकंदराबाद में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के अवसर पर स्वदेशी रूप से विकसित स्वचालित सुरक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया गया, जिसका नाम क्या है? तो इसका नाम है कवच। क्या इसका नाम है? कवच। सिकंदराबाद में जो है राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के अवसर पर स्वदेशी रूप से विकसित स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली का जो है सफल परीक्षण किया गया, जिसका नाम क्या है? तो जिसका नाम आपकी कवच रखा गया है। क्या नाम रखा गया है? कवच रखा गया है। रिकवरी की स्पीसीज फॉर इकोसिस्टम रीस्टोरेशन थीम के साथ किस तिथि को जो है विश्व वन जीव दिवस 2022 मनाया गया है? तो किस तिथि को मनाया गया है? तो 3 मार्च को मनाया गया है। इस क्वेश्चन को दोबारा देखिएगा कि रिकवरी की स्पीसीज फॉर इकोसिस्टम रीस्टोरेशन थीम के साथ जो है किस तिथि को विश्व वन्यजीव दिवस 2022 मनाया गया है? तो 3 मार्च को मनाया गया है। 31वां दक्षिण पूर्व एशियाई खेल वर्ष 2022 में किस देश में आयोजित किया जाएगा? 31वां दक्षिण पूर्व एशियाई खेल वर्ष 2022 में जो है किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो वियतनाम में आयोजित किया जाएगा। कहाँ पर? वियतनाम में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट है कि BSES द्वारा भारत का पहला स्मार्ट मैनेज्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कहाँ पर शुरू किया गया है?
तो नई दिल्ली में शुरू किया गया है। कहाँ पर? नई दिल्ली में शुरू किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल विश्व कप 2022 के संबंध में कौन सा कथन आपके सत्य है? तो देख लीजिए कौन सा कथन सत्य है। इसका आयोजन मिस्र के काहिरा में किया गया, ये ठीक है। भारत ने कुल 7 पदकों के साथ पदक तालिका में पहला स्थान प्राप्त किया, ये भी ठीक है। भारतीय टीम ने 4 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक अपने नाम किया, तो ये भी ठीक है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त सभी हाल ही में 5वीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा कहाँ पर संपन्न हुआ है? तो नैरोबी में संपन्न हुआ। कहाँ पर? नैरोबी में आपके संपन्न हुआ है। भारतीय सेना के द्वारा 3 दिवसीय शीतकालीन उत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो जम्मू कश्मीर में किया गया है। सागर परिक्रमा कार्यक्रम का पहला चरण किस राज्य से शुरू किया गया है? तो गुजरात राज्य से शुरू किया गया है। इस क्वेश्चन को दोबारा देखिएगा कि सागर परिक्रमा कार्यक्रम का पहला चरण किस राज्य से शुरू किया गया है? तो गुजरात राज्य से किया गया है। मार्च 2022 में 2 दिवसीय स्टडी इन इंडिया 2022 बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो कहाँ पर किया गया? ढाका में किया गया है। दोबारा देखिएगा कि मार्च 2022 में 2 दिवसीय स्टडी इन इंडिया 2022 बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ढाका में किया गया है। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो इसका आयोजन न्यूजीलैंड में किया गया है। और फाइनल जो आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 का फाइनल किसके द्वारा जीता गया है? किस टीम के द्वारा जीता गया है? तो ऑस्ट्रेलिया के द्वारा जीता गया है। और ऑस्ट्रेलिया ने किसे हराया है? तो इंग्लैंड को हराकर आपकी फाइनल जीता है। सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस सेवा किस शहर में शुरू की गई है? तो चेन्नई में शुरू की गई है। अभ्यास सिलिनेक्स का 9वां संस्करण 7 मार्च 2022 को भारत और किस देश के बीच में शुरू हुआ है? तो भारत और श्रीलंका के बीच में शुरू हुआ है। नेक्स्ट है कि हाल ही में प्रकाशित प्रमुख पुस्तकें एवं उनके लेखक के संबंध में कौन आपके सम्मिलित है? तो देख लीजिए, द मिलेनियल योगी किसके द्वारा लिखा गया है? तो कैप्टन दीपक चटर्जी के द्वारा, तो ये ठीक है। उड़ान ए मजदूर बच्चे की मिथिलेश तिवारी के द्वारा, ये भी ठीक है। द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप सृष्टि झा के द्वारा, ये भी ठीक है। तो सारे ऑप्शन आपके ठीक हैं, तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। हाल ही में 60 मिलियन से अधिक डीमैट खातों को पंजीकृत करने वाला विश्व का पहला डिपॉजिटरी कौन बन गया है? तो सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड बन गया है। तो ए ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो कहाँ पर किया गया है? बार्सिलोना स्पेन में किया गया है। बार्सिलोना स्पेन में किया गया है। कहाँ पर? बार्सिलोना स्पेन में किया गया है मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2022 का आयोजन। हाल ही में किसे पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो उस्ताद अमजद अली खान को, दोबारा देखिएगा, हाल ही में किसे जो है पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो उस्ताद अमजद अली खान को सम्मानित किया गया है।